If speed v, area a and force F are chosen as the fundamental units, then the dimension of Young's modulus will be. इसके अंदर ये बोला है कि जैसे कि मास लेंथ टाइम फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, स्पीड v, एरिया a और फोर्स F इनको फंडामेंटल मान लो और इनको फंडामेंटल मान के यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन बतानी है यार। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखो यंग्स मॉडुलस होता है वाई, ठीक है ना, ऐसा लिखो y इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद लिखोगे y इक्वल्स टू, फिर उसके बाद लिखोगे आप बताइए स्पीड क्या है v, नहीं पहले तो फोर्स लिख रखा है इसने पहले नंबर पे तो, ठीक है। खैर देखो पहले स्पीड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, v की पावर x, फिर एरिया, एरिया की पावर y, फिर क्या लिख रखा है इसने f, f की पावर z, ऐसा लिख दो पहले तो, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि इन सब की डायमेंशन पुट करो, वो जो हमने जिस फॉर्मेट में कर रखा है उसी फॉर्मेट में आप डायमेंशन पुट करो सबकी। यंग्स मॉडुलस, जैसे यंग्स मॉडुलस का नाम सामने आता है ना तुरंत आता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तुरंत माइंड में आता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो y का नाम आता है माइंड में आता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय में स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है बताइए, फोर्स बाय एरिया, क्या होता है बताइए, और स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस। ये वाला क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रिवीजन के लिए है ताकि हमें पता लग जाए कि किसकी डायमेंशन क्या होती है बस। तो यहाँ पे जो है ना फोर्स बाय ये तो डायमेंशनलेस है, तो m0 L0 T0 आएगा इसका तो, ठीक है ना। अब ऐसा करो, इसको सोल्व करो, फोर्स की क्या आ जाएगी यहाँ पे MLT-2 और एरिया क्या आएगी L2, तो यहाँ पे बताइए ओवरऑल क्या बन जाएगा ML-1T-2, ये आपके पास निकल के आएगी यंग्स मॉडुलस की, ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन पुट कर दो यहाँ पे ML-1T-2, ये आएगा आपके पास। अब दे रखा है स्पीड, स्पीड की सबको पता है यार LT-1, स्पीड क्या होती है इसकी LT-1, एरिया क्या होती है, एरिया की L2 होती है, इसकी पावर y है, और फोर्स क्या होता है बताइए MLT-2 होता है, ये MLT-2, इसकी पावर क्या हो जाएगी z, ये हो जाएगी आपके पास। अब सुनो यहाँ पे क्या लिखोगे ML-1T-2 इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिखोगे बताइए m की पावर z ना, हाँ जी m की पावर z, और l की पावर बताइए x प्लस 2y प्लस z भी आएगा क्या यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी z है, और t की पावर बताइए यहाँ पे माइनस x, ठीक है, माइनस x और माइनस का 2z। समझ आ रही है बात आपको। अब उसके बाद सुनो, उसके बाद जो है ना अब सुनो उसके बाद आप ऐसा करो, इसको और इसको इक्वेट कर दो। यहाँ पर m की पावर 1 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1, z 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बताइए x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1, ठीक है ना। इस केस के अंदर माइनस x माइनस 2z, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2। अब देखो z की वैल्यू 1 इसमें डाल दो, माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगी, x की वैल्यू भी, x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1, यहाँ डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 0, 2y प्लस z की वैल्यू 1, z की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू -1, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई -1, z की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 0। तो अब एक बात बताओ, x की वैल्यू 0 मतलब वेलोसिटी की पावर तो 0 होगी यार, वेलोसिटी की पावर 0 इसी में है बस, ठीक है ना, बस ये टिक मार्क कर दो, फिर तो बाकी तो सारे मैच करेंगे ही करेंगे, फिर तो किसी में भी नहीं x की वैल्यू 0 1, इसी में x की वैल्यू 0, तो इसी में है बस, ये सब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, z की वैल्यू 1 आती ही समझ जाता है, ठीक है ना। खैर आप समझ गए अभी इसमें, ठीक है ना, पूरा सोल्व करके आप समझ गए कैसे करना है। कोई डाउट है किसी के मन में? इसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आइडेंटिकल हैं भले ही, लेकिन पेपर में आने भी यही हैं। प्रीवियस ईयर्स उठा के देखो, पिछले सालों में जब आए इसी टाइप के हैं। इस क्वेश्चन से सर हमें क्या फ़ायदा, ये मतलब बच्चा जब ये सोच लेता है कि सर इस टाइप के आते हैं कर ही लेंगे, तो दिक्कत आती है वहाँ पे, ठीक है ना। इससे क्या रिवीजन हुआ है, एक तो आपको ना ये पता लग गया इस क्वेश्चन से कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, एक में ये पता लग गया कि स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस क्या होता है, और एक में ये पता लग गया कि जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। एक इसके अंदर जो है बस एक हमें टेक्निक थोड़ी सी रिवाइज होगी बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आ गई होगी बात आपको।